हाय, मैं हूँ सीए गौरव सवरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ACCA जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप ACCA के स्टूडेंट हैं या फिर ACCA के एस्पिरेंट हैं, ACCA करना चाहते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए देखते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज 2.0। ये एक सीरीज़ का 5वां एपिसोड है जिसके अंदर हम ACCA जॉब्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले जो एपिसोड्स थे वहाँ पर हमने बात किया था भी ACCA का कौन कौन से देशों के साथ MOU साइंड है। अगले एपिसोड के अंदर हमने बात किया था कि अब्रॉड में जॉब्स कहाँ कहाँ पर ACCA कर सकता है और उसके अंदर किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद अगले एपिसोड में हमने कंट्री स्पेसिफिक बातें करनी शुरू कर दी थी और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। वैसे तो कहने को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत कंपटीशन है, स्पेशली अकाउंटिंग फील्ड के अंदर, इसलिए प्रेफरेबल होता है कि आप एक बहुत ही अच्छी और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री करें अकाउंट्स और ऑडिट फील्ड की। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस हो गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेश ACCAs के लिए। कई सारे ऐसे रोल्स हैं वहाँ की कंपनीज़ के अंदर जो एक ACCA बखूबी निभा सकता है और एम्प्लॉयर्स ACCA को प्रेफर भी करते हैं। यहाँ पर हम दो रूट्स के बारे में बात करेंगे। एक तो है पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम, जहाँ पर पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे फर्दर स्टडी के लिए, अपना कुछ मास्टर्स वगैरह करने के लिए, और उसके बाद 2 से 4 साल का वीज़ा आपको वहाँ पर काम करने के लिए मिलता है। और अगला रूट होता है डायरेक्टली वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना। दोनों के बारे में ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक फाइनल वर्डिक्ट कि आपके लिए कौन सा रूट सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम के बारे में। ACCA की सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप उसे समय से शुरू करते हैं तो ग्रेजुएशन तक आप ACCA अफिलिएट बन सकते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 2 साल से 4 साल का वर्क वीज़ा मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप कोर्स कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टरेट कोर्स कर रहे हैं तो आपको 4 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। अगर आप मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर रिसर्च इन्वॉल्व है तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। फिलहाल आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का कोर्स जैसे कि ACCA करके जा रहे हैं तो वहाँ पर मास्टर्स आप फाइनेंस या अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर करेंगे तो आपको वर्क वीज़ा 2 साल के लिए मिलेगा। इसमें फ़ायदा ये है कि वहाँ की रेलेवेंट डिग्री भी आपके पास आ जाएगी। ACCA तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है ही। 2 साल के अंदर काफ़ी आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह बन जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं वहाँ पर जॉब पाने में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या आपका इंस्टीट्यूट आपको जॉब सर्च करने में मदद नहीं करेगा, वो काम आपको खुद करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन 2 सालों के अंदर अपना नेटवर्क अच्छे से बिल्ड करना। यहाँ पर 2 साल हम कैलेंडर ईयर के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर 2 साल हम एकेडमिक ईयर बात कर रहे हैं जो तकरीबन 92 वीक्स के आसपास पड़ता है। कोर्स की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा की भी। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें जहाँ पर पॉइंट सिस्टम अप्लाई होता है। इस वीज़ा का फ़ायदा ये है कि आगे चल के आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के चांसेस आपके उतने बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट्स को हाई रखने में ACCA तो आपकी मदद करता ही है। साथ ही साथ में अगर आपकी एज 25 से 32 साल के बीच में है तो एज के बेसिस पे हाईएस्ट पॉइंट्स 30 आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप सिंगल हैं, आपने ACCA कर रखा है, आपका IELTS का स्कोर काफ़ी तगड़ा है, प्रेफरेबली 8, और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपके पॉइंट्स 80 to 90 के बीच में आते हैं, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है और इंश्योर करता है कि आप बाद में जाकर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकें। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अपना PER इंडिया के अंदर ही कंप्लीट करें और उसके बाद आप फर्दर अपना जॉब एक्सपीरियंस करते समय इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप ये करेंगे आपकी एज 25 के आसपास पहुँच जाती है, जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि एज के मैक्सिमम पॉइंट्स आप ले सकें। साथ ही साथ में आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ACCA और CA ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ जो एग्रीमेंट हो चुका है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका सिलेक्शन होते से ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है जिससे वीज़ा के लिए अप्लाई करने में आपको और आसानी होती है। चलिए फटाफट से एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो एलिजिबिलिटी के अंदर काफ़ी सारा क्राइटेरिया है, डिटेल में एक एक चीज़ देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है। बट फिलहाल सबसे पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं यहाँ पर IELTS का आपका स्कोर। वीज़ा में अप्लाई करने के लिए वो कहते हैं भी IELTS का स्कोर आपका कम से कम 6 तो होना चाहिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपकी कोशिश
कोशिश होनी चाहिए कम से कम आपका स्कोर 8 आए। पिछले साल के स्कोर्स भी आपके काउंट हो सकते हैं, मगर वो स्कोर्स आपके 3 साल से पहले के नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आप PSW के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब तक आप वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे थे 16 मंथ्स का आपका स्टे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं कि आपको फाइनेंशियल अपना इंतजाम करके जाना होता है, साथ ही साथ में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट वो मांग सकते हैं, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं, या फिर वो आपको कुछ मेडिकल टेस्ट भी करने के लिए बोल सकते हैं। वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस तो सब जगह तकरीबन सेम ही होता है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट मिलती है जब आपको पर्सनल विजिट देना होता है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे। वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक वगैरह लिया जाता है और फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको वहाँ पर जमा करने होते हैं और आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है। एक बार ये प्रोसेस हो जाता है, उसके कुछ समय के अंदर वो आपको अपना डिसीजन क्लियरली बता देते हैं। चलें, अब आते हैं हम हमारे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। भाई, अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है और आप यंगर साइड पे तो आपको PSW रूट के थ्रू ही जाना चाहिए। बड़ी आसानी से आप वहाँ पर वहाँ की रेलेवेंट डिग्री भी कर लेते हैं और साथ ही साथ में जॉब मिलने में भी आपको खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके पास ACCA क्वालिफिकेशन भी है और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया का मास्टर्स डिग्री भी है। बड़े आराम से आपको वहाँ वर्क वीज़ा मिल जाता है और वहाँ पर जॉब मिलने में भी खास दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दूंगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ ए हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, बट सो इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पर ये मत समझिएगा कि आसान है जॉब पाना, डिफ़िकल्ट तो है बट मुमकिन ज़रूर है। अगर आपका गोल है कि सर हम वहाँ जाएंगे और हमें परमानेंट रेसिडेंसी भी चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से आपको वर्क वीज़ा के लिए ही अप्लाई करना चाहिए और 25 की एज में ही अप्लाई करना चाहिए, सो दैट आप इंश्योर कर सको कि आपके पॉइंट्स जो हैं काफ़ी स्ट्रांग हो, आपका 5 ईयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया हो। कोशिश करें कि ये जो एक्सपीरियंस है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपने किया हो जो ऑस्ट्रेलिया भी रिकॉग्नाइज करता हो, जैसे कि बिग 4 ऑडिट फर्म्स। यहाँ पर एक बेनिफिट आपके लिए और हो जाता है, ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करते करते आप फर्दर एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको आपका डिसीजन लेने में कुछ मदद मिली हो। अगर आप चाहते हैं और भी किसी कंट्री के बारे में मैं जॉब से रिलेटेड एक वीडियो बना दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उस वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप किसी एक और अवसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।